रक्षाबंधन का पर्व सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व भाई और बहन के पवित्र रिश्ते के बीच अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है, उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। 2025 में यह पर्व काफी विशेष है। इस बार राखी के योग जो बन रहे हैं, वह बहुत ही अच्छे बन रहे हैं और कई सालों बाद यह योग बने हैं। रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के प्रेम, अटूट संबंध और विश्वास का प्रतीक है। हिंदू धर्म का एक अनमोल त्योहार रक्षाबंधन है। हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को यह मनाया जाता है। साल 2025 में रक्षाबंधन का यह विशेष पर्व शुभ माना गया है, क्योंकि इस बार भद्रा का प्रभाव नहीं रहेगा और कई शुभ योग इस दिन और भी मंगलकारी इसे बनाएंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन का पर्व साल 2025 में 9 अगस्त शनिवार को मनाया जाएगा। इस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि है, जिसे सावन पूर्णिमा भी कहा जाता है। पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त 2025 को दोपहर 2:12 पर शुरू होगी और 9 अगस्त 2025 की दोपहर 1:24 पर समाप्त। उदय तिथि की मान्यता के आधार पर 9 अगस्त को सूर्योदय के समय पूर्णिमा तिथि होने के कारण राखी इसी दिन बांधी जाएगी। नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से जन जन तक जाने वाली सनातन संस्कृति की जो ये जो सभ्यताएं हैं आप पहुंचाते हो, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं। ये जो रक्षाबंधन का पर्व है, ये भाई बहन के पवित्र बंधन का एक प्रतीक है और परंपरा चली आ रही है। ये प्राचीन परंपरा जो है, इसको माना जाता है। रक्षाबंधन सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और ये पर्व इस बार जो है, ये 9 अगस्त 2025 को शनिवार को ये पड़ रहा है। और विशेष रूप से इस बार कोई भी भद्रा का जो है वो भाई नहीं है। इस बार संपूर्ण जो उदय तिथि है वो 9 अगस्त को है और पूरा दिन जो है वो शुभ योगों से भरा पड़ा है, इसलिए रक्षाबंधन जो है अत्यधिक शुभ है। और विशेष करके ये जो हमारा रक्षाबंधन है, इसका जो वर्णन है वो कथाओं के माध्यम से इंद्र और इंद्रायणी के लिए, देवों और असुरों के लिए, राजा बलि और वामन अवतार जी के लिए, कृष्ण जी और द्रौपदी से माना जाता है इसको। इस दिन बहनें अपने भाई को कलाई पर रक्षाबंधन बांधती हैं और राखी बांधने के बाद उनकी दीर्घायु, सुख समृद्धि की कामना करती हैं एवं उनके स्वस्थ रहने की कामना करती हैं। मंदिरों के अंदर धर्म स्थान पे जो पुरोहित होते हैं, पंडित जी होते हैं, वो भी अपने यजमानों को रक्षा सूत्र बांधते हैं। सनातन धर्म की परंपरा जो है वो पंचांग से है, जो कालखंड की गणना जो के इसी के आधार पर की जाती है। हमारे पंचांग वर्ष आरंभ होने से पहले ही छप जाते हैं, जिसमें सभी त्योहारों का वर्णन तिथियों सहित, नक्षत्रों सहित उसमें दे दिया जाता है, ताकि कोई भी जो पर्व है वो हमने मनाने होते हैं तो हम असमंजस में ना रहें। पंचांग के अनुसार जो रक्षाबंधन का पर्व है वो इस बार 9 अगस्त को मनाया जाएगा। ये जो सावन पूर्णिमा होती है, ये विशेष करके रक्षाबंधन के लिए ही मानी जाती है। पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त को आरंभ होगी और 9 तारीख को सूर्य उदय तक रहेगी। इसीलिए 9 तारीख सूर्य उदय की तिथि पूर्णिमा को लेकर रक्षाबंधन जो है वो 9 अगस्त को ही मान्यता रखता है। रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त जो है वो प्रातः 5:47 से 1:24 तक दोपहर तक रहेगा, जो कुल अवधि जो है वो 7 घंटे 37 मिनट तक की है। अभिजीत मुहूर्त जो है, सभी मुहूर्तों में जीता हुआ मुहूर्त 12 बजे आरंभ होगा और 12:53 तक रहेगा। राखी बांधने का सर्वोत्तम समय जो है वो ये माना जाता है। इसके साथ ब्रह्म मुहूर्त भी आता है, जो सुबह 4:22 प्रातः से लेके 5:04 तक रहेगा। और विशेष विजय मुहूर्त 2:40 दोपहर से लेके 4:22 शाम तक रहेगा। गोधूली बेला का जो मुहूर्त होता है, शाम 7:06 से 7:27 तक रहेगा। मुहूर्त के साथ साथ ये जो पर्व है, ये पूरा दिन जो है ये मनाया जा सकता है। इस पर्व पर जो है रक्षाबंधन पर भद्रा का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। भद्रा जो है वो सूर्य की पुत्री है और शनि और यमराज की बहन है। इसका प्रभाव जो है पाताल, पृथ्वी और स्वर्ग में रहता है। और भद्रा जो है इस बार बिल्कुल नहीं है। इस बार भद्रा से हमारे को कोई भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। विशेषकर जो है रक्षाबंधन का पर्व जो है वो बहुत ही धूमधाम से हमारे सनातन धर्म के अंदर और भारत में मनाया जाता है। और 9 अगस्त का जो दिन है वो कई शुभ योगों से संयोग बना रहा है, जो इस वर्ष और भी इस पर्व को मंगलमय बनाएगा। बहनों के द्वारा भाइयों को अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, रोली, मिष्ठान से राखी बांधने की परंपरा चली आ रही है। राखी जो है वो ब्राह्मणों से, गुरुओं से, परिवार की छोटी कन्याओं से भी हम राखी बंधवा सकते हैं। भाई रक्षाबंधन पर बहनों को उपहार
वे धन देकर बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। और सभी पर्व जो हैं हमारे सनातन धर्म के जितने भी पर्व आते हैं, इन पर्वों में घरों में विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। और इस रक्षाबंधन के भी शुभ अवसर पर, पर्व पर जो है वो घरों में व्यंजन जो है वो बनाए जाते हैं। और भाई जो है वो बहनों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। यमुना ने अपने भाई को राखी बांधी यमराज को, और यमराज ने अपनी बहन को अमरता का वरदान दिया। ये रक्षाबंधन का जो पर्व है, ये सनातन में श्रद्धा से और गहराई से में समाया हुआ है। और विशेष करके इसकी सामाजिक महत्वता तो है ही है, लेकिन पुराणों और इतिहास में भी इसकी जो है वो बात रहती है। लेकिन जो हमारे चलचित्र हैं, जो हमारी पिक्चरें हैं, फिल्में हैं, ये भी इस पर्व से अछूती नहीं है। ये भी जो है इसको बहुत अच्छे तरीके से दिखाया करते हैं। विशेष करके जो हमारा ये पर्व है, ये धर्म स्थान पर इस पर्व के दिन दान करना बहुत ही लाभदायक रहता है। किसी भी धर्म स्थान पर जाकर वहाँ पे दान करना ये बहुत ही ज़रूरी है। और विशेष करके इस पर्व पर अनाथालय में मिष्ठान, फल, वस्त्र, खिलौने आदि देना और बच्चों में खुशियाँ बाँटना, ये मानवता के प्रति अपना कर्तव्य पूर्ण करना, ये भी बहुत शुभ माना जाता है। और विशेष करके जो है हमारे वृद्धा आश्रमों में जो माताएँ हैं, इस पर्व पर, सावन की पूर्णिमा पर विशेष करके हमें उन वृद्ध माताओं को भी भेंट अवश्य देनी चाहिए। इस भेंट के अंदर हम मिष्ठान ले सकते हैं, वस्त्र ले सकते हैं, औषधियाँ भी ले सकते हैं। और ये करने से हमें पुण्य का लाभ मिलता है। और विशेष करके जो हम अगर ये मानवता के नाते किसी का भी दान धर्म करके कल्याण करते हैं, तो उसका फल जो है हमें अवश्य मिलता है। सनातन धर्म के जितने भी पर्व होते हैं, ये सभी के सभी पर्व और त्योहार जो है ये नई उमंग, नई उत्तेजना जो है वो मानव के अंदर भरते हैं। और सभी सनातन धर्म के जितने भी लोग हैं, सभी अपने पर्वों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। बहुत ही अच्छे प्रकार से ये जो भारतवर्ष के अंदर रक्षाबंधन जो भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है, ये मनाया जाता है। मैं रोहित कुमार आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार।